सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही है 8 बड़ी सुविधाएं। और जितने भी 58 यानी 58 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, सभी लोगों के लिए सरकार बड़ी स्कीम लेके आई हुई है और बड़ी सुविधा दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सरकार के द्वारा आखिर उन्हें क्या बेनिफिट दिया जा रहा है। आज हम उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को जिनका उम्र 58 साल है, उनके लिए सरकार के द्वारा लाए गए 8 स्कीम यानी 8 फायदे के विषय में बताएंगे। हो सकता है आप 58 से ऊपर के अगर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। या अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपके लिए वीडियो भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज की जानकारी भारत सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान जो कि बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, उससे रिलेटेड लेकर के आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं को देखते हुए 8 तरह की सुविधा भारत सरकार की तरफ से दे रही है, मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है और जिसका लाभ नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले तो सभी वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन है कि वो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवा लें, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपके पास है जो कि भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है, तो आपको 8 तरह का जो बेनिफिट भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है वो तत्काल तुरंत आपको प्रदान होगा, तुरंत मिलेगा। इसके अलावा 8 तरह का जो बेनिफिट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपको कितने तरह का बेनिफिट मिल पाता है, ले रहे हैं, वो अवश्य कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा। अगर आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न होगा तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 8 तरह का जो सुविधा भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसमें पहला नंबर है स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ा बदलाव लागू किया गया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित करने का फैसला लिया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु वाले को सभी पात्र नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजी जाएगी, जिससे घर घर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। सिर्फ बुजुर्गों के लिए ये चीज़ है। नंबर दूसरा, यात्रा में मिलेगी 30 से 50% तक की छूट। देखिए, 1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार सीनियर सिटीजन को रेलवे, बस और एयर बस टिकटों पर बड़ी छूट दी जाएगी। छूट 30 से 50% तक तय की गई है। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के लिए भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि बुजुर्ग आसानी से तीर्थ स्थान का यात्रा कर सकें। पेंशन और आर्थिक सुरक्षा, ये भी बहुत ज़रूरी जो है, ये भारत सरकार की तरफ से है। तीसरा नंबर में है पेंशन और आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि सभी को ज़रूरत है पेंशन की, बुढ़ापे में पैसों की। तो इसको लेकर के सरकार ने सीनियर सिटीजन का पेंशन बढ़ाकर अब 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना, ताकि उन्हें दैनिक खर्चों में किसी तरह की समस्याएं न आए। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी, ये भी भारत सरकार का वरिष्ठ नागरिक योजना में शामिल है। देखिए, देश भर में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर स्थापित करें, जिससे बुजुर्गों को लंबी कतारों में खड़ी रहने की परेशानी नहीं होगी। बैंक कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे वरिष्ठ नागरिकों को तेज और प्राथमिकता वाली सेवा प्रदान कर सके।
इसके अलावा मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नए प्रावधान भी किए गए हैं। केंद्र सरकार हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर रही है, जो वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति विवाद, पेंशन से जुड़े मामले और धोखाधड़ी से बचाव की सहायता प्रदान करेगी। इस केंद्रों पर बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो सकेंगे। इसके अलावा देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी नया नियम लागू किए गए हैं। सरकार वृद्धावस्था में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कठोर प्रावधान लागू कर रही है। बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा, अपेक्षा और शोषण की निगरानी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा, ये जो है भारत सरकार का अगला जो नीति है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की जाएगी, जिससे बुजुर्ग बिना शहर गए डॉक्टर से परामर्श और प्राथमिक इलाज करवा पाएंगे। सरकारी विभाग में देखिए, इसके अलावा है सरकारी विभागों में जो है इस चीज़ का आधिकारिक पुष्टि हुआ है कि ये 8 तरह का जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब आपको इन सुविधाओं में अगर कहीं कोई कमी नजर आए या आपको अगर नहीं मिलता हो तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपका समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। इसके अलावा आप अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हम इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा आज की दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन जरूर होगी। नमस्कार, जय हिंद। बंद बंद करो ना, हो गया है, चालू है उसको।